यदि आप इन चीजों को कवर कर पाए तो यकीन मानिए कि प्रीलिम से पहले आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इकोनॉमिक्स में डाटा, जिसे आपको इकोनॉमिक्स का एक फैक्ट का दुख दूर कर देता हूं, इकोनॉमिक्स में डाटा, ज्योग्राफी में कई सारे फैक्ट, पॉलिटी में जितने भी आर्टिकल और केस होते हैं। देखो मैं क्या करता था, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई। इकोनॉमिक्स में फैक्ट सभी को तकलीफ देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स में केवल 2 पेज का फैक्ट होता है। इधर ध्यान देना सभी लोग, इकोनॉमिक्स में केवल 2 पेज का फैक्ट है। क्या क्या फैक्ट होता है? एक तो बैंकों से जुड़े हुए जितने भी डाटा है, CRR, SLR, RR, RRR, MSF, BR, फिर हमारे देश में जो फिस्कल डेफिशिएट कितना है, रिवेन्यू डेफिशिएट कितना है, GDP ग्रोथ रेट कितनी है, फिर हमारे देश में महंगाई के लिए जो डाटा होते हैं, CPI कितना है, PPI कितना है, WPI कितना है। एक ऐसा डाटा का बड़े मुश्किल से 2 पेज लगेंगे आपको, 2 पेज। हमारे देश का फॉरेन रिजर्व कितना है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, FR कितना है, हमारे देश में FDI कहां पर कितना दिया गया है, हमारे देश में BPL के लोग कितने हैं, ये नोट करते चलना। फिर हमारे देश में कितना ज्यादा कौन कौन से जो भी इंडेक्स है, उन इंडेक्स में जो इकोनॉमिकल इंडेक्स है उसमें क्या क्या रैंक रही है। बड़े मुश्किल से 2 पेज बनते, 2 पेज। यही दुख है तुम्हारी जिंदगी का। रियल बताऊं मैं, इकोनॉमिक्स में तुम्हें कंसेप्ट समझ में अगर आ गए हैं, तुम्हें अगर इकोनॉमिक्स समझ में आ गई है, तो तुम्हें तकलीफ कहां है? इसी की तकलीफ थी। प्राइमरी सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, टर्शरी सेक्टर में कितने लोग रोजगार में हैं, बेरोजगारी की दर क्या चल रही। बस 2 पेज, 2 पेज इसको तैयार कर लीजिए। यकीन मानिए, आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स में तो मैं हवा निकाल देता हूं प्रश्नों की, इतनी ताकत नहीं इकोनॉमिक्स में किसी प्रश्न की कि मुझे तकलीफ दे। कंसेप्ट अगर समझ में आते हैं तो ये डाटा काम का है। अगर आपको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आए हैं तो डाटा बाद में जमा करना, पहले कंसेप्ट को मजबूत कर लेना। वैसे ही ज्योग्राफी में 3 पेज का डाटा बनेगा बड़े मुश्किल से, और 5 मैप बनेंगे। 3 पेज में क्या क्या? नदी, शहर, नदी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, फिर कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर कौन से देश आसपास है, कर्क रेखा, मकर रेखा, कौन कौन से देश, कौन कौन सी जल संधियां हैं, बड़े मुश्किल से कौन कौन से बड़े राज्य हैं या बड़े देश है, छोटे देश, बड़े देश, सीक्वेंस जो भी बताया गया होगा, ये सब मैप में मैंने करवाया है। मैंने मैप में सब करवाया। नदियां, बड़ी नदी, छोटी नदी, कौन कौन से देशों से गुजरती हैं। कंसेप्ट अगर आपको पता है कि वायुमंडल की संरचना कैसे होती है, चक्रवात के बनने के लिए शर्त क्या होती है, वायुमंडलीय दाब बेल्ट क्या होते हैं, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, यदि आपके दिमाग में है ना, तो फैक्ट केवल ये बच गया। ये फैक्ट अलग से रेडी करना है। इससे आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में आसानी हो जाएगी। कुछ फैक्ट वाले सवाल जो भी यूपीएससी पूछती है वो आपके बढ़िया हो जाएंगे। पॉलिटी में अधिकतर जगह पर आर्टिकल, अनुच्छेद कौन से हैं, कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा एक्ट है, ये जो चीजें हैं ये पॉलिटी में फैक्ट वाली बनती है। पॉलिटी में यही फैक्ट वाली बनती है। ये भी ज्यादा नहीं, 2 पेज का चीज बनेगा, 2 पेज का। फिर एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो मैं क्या करता हूं ना, मैंने हिस्ट्री कैसे याद की मैं बताता हूं, क्योंकि एंशिएंट मुझे उतनी अच्छी समझाने वाला कोई मिला नहीं। होंगे वो उस समय भी शिक्षक, लेकिन शायद मैं उनके परिचय में या कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए मुझे शायद अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाया। तो मैंने क्या किया था हिस्ट्री में, जिससे कि मैं हिस्ट्री के उत्तर निकाल लेता था, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने केवल धर्म वर्म पढ़ के गया था मैं। तो मैंने क्या किया था, ईयर एक कॉलम बनाया था वर्ष का, और एक कॉलम बनाया था घटनाओं का। तो जैसे मान लो कि ईयर में अगर हम बात करें तो 1192 का ईयर,
जो भी मतलब याद आ जाए, जो भी 356 ईस्वी पूर्व की बात आ जाए तो वर्ष और एक घटना और घटना घटना घटना, ज्यादा ज्यादा 2 पेज भरता है। पर हिस्ट्री में आप और सीक्वेंस वाइज बनाना, 1192 के बाद फिर अगली ईयर, फिर अगला ईयर, फिर अगला ईयर, फिर अगला ईयर, जैसे 1757, 1764, 1765। तो आपको हिस्ट्री में क्या होगा ना, एक दिमाग कहेगा सर ये रेडी तो कर लिया। चार विषय आप ऐसे रेडी करेंगे, मेरी बात समझ लेना, जो कंसेप्ट है वो तो रेडी है, बट ज्योग्राफी में, उसके बाद ये पॉलिटी में और हिस्ट्री में, ये 4 चीजें। सर ये कैसे याद होगा, क्या इसे रटना पड़ेगा? नहीं, इसका एक नियम बनाएंगे हम लोग। हम क्या करते थे कि जैसे हमारे ग्रुप में एक्चुअली सारे टीचर होते थे, मतलब जिस ग्रुप से हम तैयारी करते थे 4 लोग थे हम, तो चारों में 3 लोग तो टीचर ही थे सभी। हम केमिस्ट्री पढ़ाते थे, कोई फिजिक्स पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मैक्सिमम टीचर होते थे। तो हमारा ग्रुप तो टीचरों का ही ग्रुप था, तो एक एक व्यक्ति समझा देता था। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये 10-12 पेज ना, 10-12 पेज ऐसी कसम खा लेना कि मान लो 10 अप्रैल से शुरू करोगे, तो जैसे ही नींद खुली कि 10-12 पेज पहले पलट देंगे हम। ये 10-12 पेज बस एक बार देख लेंगे, एक एक चीज देख लेंगे। ऐसा 20 दिन तक का नियम फॉलो करोगे। 20 दिनों तक ये 10-12 पेज याद करने हैं, मतलब एक एक बार देखना है। यकीन मानिए 20 दिनों के बाद उन पेज में से 90% चीजें याद हो जाएगी, और जो बची हुई 10% है तुम ऑप्शनों में से एलिमिनेट कर लोगे, उसका कोई टेंशन नहीं आएगा। सिलेक्शन उसका होगा जो मेहनत करेगा, ये जो चीजें रेडी करेगा और सच में फॉलो करेगा।